साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर यहाँ सेलिब्रेशन है पटपड़गंज गांव दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर एक युवती हैं जिनसे अभी बात करेंगे, और बहुजन समाज से वो आती हैं। आप पट्टा भी देख रहे हैं, पंसिल का पट्टा पहने हुए हैं। तो क्या मकसद है, क्या सोचती हैं बाबा साहब के बारे में? खास तौर से पहले महिलाओं पे ही बात करेंगे। मैडम, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं वर्षा सिंह भारती पटपड़गंज से बिलोंग करती हूँ और मैं स्पेशल एजुकेटर टीचर हूँ। जो मेंटर बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्राप्त करना, और मैं यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ। और मैं बाबा साहेब की जो शिक्षाएं हैं मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। उन्होंने हम महिलाओं को बहुत ही शिक्षा प्रदान करने का बहुत ही उसको अवसर दिया था कि भाई महिलाओं को अपने ऊपर पैरों पे खड़े रहना चाहिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए उनको बोलना चाहिए। तो मैं वही बाबा साहब के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त कराए थे। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने शिक्षा, संपत्ति में अधिकार और सामाजिक समानता दिलाने के लिए हिंदू कोड में ये काम किया। उन्होंने संविधान में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए रक्षा प्रदान की और महिलाओं को समान नागरिक अधिकार दिए। उन्होंने बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि शिक्षित महिलाएं समाज को सुधार सकती हैं। दूसरा, उन्होंने संपत्ति में अधिकार, उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई और कहा कि बेटी को भी पुत्र के समान संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक समानता, उन्होंने महिलाओं को सामाजिक समानता दिलाने के लिए आवाज उठाई और कहा कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। संविधान में महिलाओं के लिए अधिकार, उन्होंने संविधान में महिलाओं के अधिकार के लिए रक्षा के लिए प्रावधान किए, जैसे कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाना, किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, महिलाओं को किसी भी अवसर से वंचित नहीं करना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि बुराइयों को खत्म करना ही चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करना, उन्होंने महिलाओं को शिक्षित होने की आवाज उठाई और सामाजिक में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना उन्होंने कर दिया था कि महिला अपने लिए एक्शन ले सकें, अपने विचारों को उनको बोल सके, लोगों के सामने अपनी बातों को रख सके। मैडम, एक बात बताइए, ये जो अक्सर देखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो भगवान में और आस्था में, अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो महिलाएं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं उसमें। आप कितना बिलीव करती हैं उस आस्था? मैं ना भगवान पे बिलीव नहीं करती। मैं पहली बार पूजा पाठ नहीं करती। हालांकि मेरे परिवार में जहाँ से मैं जहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है, वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत माना जाता है, बट मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। क्योंकि जिस इंसान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें न्याय दिलाया, हमें संविधान, उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा, हम उन लोग उन्हीं की पूजा नहीं करते। आप पूजा पाठ करके क्या कर लेंगे? ठीक है, आप अगर किसी भगवान के आगे जाके रो रहे हैं, उन्होंने आपको क्या दे दिया? उन्होंने आपको घर दे दिया, मकान दे दिया, या उन्होंने आपके लिए क्या कर दिया? अपने लिए सब कुछ कर सकती हैं। आज की डेट में महिलाएं पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी होके वो लोगों को पाल सकती हैं, पोस सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे, भगवान पे बिलीव नहीं करती और ना मैं इन चीज़ों को मानती। कोई नुकसान नहीं हुआ आपको कभी? नहीं, मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन महिलाएं तो यही मानती हैं कि बहुत नुकसान हो जाता है, मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करती। भगवान को हाँ, नहीं, बहुत सी महिलाएं होती हैं कि बाबाओं के चक्करों में मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करती हैं, जागरणों में जाती है, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। कभी पेरियर का नाम सुना है आपने? पेरियर एक ऐसी शख्सियत है, बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं तो दी, उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई आप उन्होंने पर्टिकुलर कुछ जो लोग देवता मानते हैं हिंदुओं को, उनके लिए कहा उन्होंने कि भाई इनको आप ना मानें, इनकी पूजा ना करें। लेकिन अगर आप पेरियर के 15 सवाल को अगर आप उठाएंगी महिलाओं के सामने, तो मैं समझता हूँ कि वो इतने खतरनाक हैं कि जो महिला अभी तक उस आडंबर में पड़ी होगी, मैं 100% कहता हूँ कि मैं जब कैडर देता हूँ तो उन 15 सवालों को रखता हूँ और महिलाओं को समझ आता है और वो उस दिन से पूजा करना छोड़ देती है। क्या इसलिए उनको अभी उन्होंने गूगल पर सर्च किया, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जानती हैं, बाबा साहब के कामों को जानती हैं। लेकिन जो पेरियर, जो सबसे खतरनाक, भगवानों के सबसे बड़े दुश्मन, उनके जो 15 सवाल हैं वो हर भगवान पर चोट करते हैं।
वही उनसे पूछेंगे कि ये जो 15 सवाल मैंने इसलिए निकलवाए कि ताकि उनको भी नॉलेज हो और आगे जब भी वो कैडर में किसी मीटिंग में जाएं तो महिलाओं के सामने वो सवाल जब खड़ा करेंगी किसी महिला के पास में एक भी उनका जवाब नहीं होगा। आप एक एक करके हमारे दर्शकों को बताएं पेरियर के 15 सवाल। साथ ही देखिए आप सुन रहे हैं जो पेरियर ने भगवान से 15 सवाल किए थे वो वर्षा भारती आपको बताने वाली हैं। वर्षा जी, आपको भी एक नॉलेज मिलेगी और आप जब भी कैडर देने जाएं, जब भी समाज के बीच में जाएं, इन सवालों को उठाएं और उन सवालों का जवाब देने वाला को आप चैलेंज भी कर सकते हैं कि वो सवाल का जवाब प्रैक्टिकल रूप में, फिजिकल रूप में देने की स्थिति में हो तो फिर वो बताए। अब मेरे को तो अभी तक कोई मिला नहीं। पेरियर ने भगवान से 15 सवाल पूछे थे जो ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी आलोचना का एक हिस्सा थे। इन सवालों में उन्होंने धर्म और देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और अंधविश्वास और पाखंडवाद का विरोध किया था। इन सवालों ने सामाजिक न्याय और तर्कसंगत सोच का बढ़ावा दिया था। तो जो इनके पेरियर के भगवान के जो 15 सवाल थे वो थे, क्या तुम ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हो? दूसरा था, क्या तुम जाति व्यवस्था को न्याय संगत मानते हो? तीसरा, तुम गरीबी को धोखा देते हो? चौथा, क्या तुम मांसाहारी हो, लोगों से निर्बल हो? पांचवा, क्या तुम सभी मनुष्यों को सम्मान मानते हो? छठा, क्या तुम बुद्धविवाद और समानतावाद को स्वीकार करते हो? सातवां, क्या तुम अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देते हो? क्या तुम देवी देवताओं को प्यार करते हो? नौवां था, क्या तुम शास्त्रों और पुराणों में विश्वास करते हो? 10वां था, क्या तुम ब्राह्मणों को उच्च मानते हो? 11वां, क्या तुम सभी मनुष्यों को समान अधिकार देते हो? 12वां, क्या तुम आतंकवादी और जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरें? 13वां ये था कि क्या तुम गंज और एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 15वां, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबी को कभी कुछ नहीं देते? क्या तुम सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हो? तो ये 15 पेरियर वो सवाल थे जो भगवान से क्या था भगवान से भगवान ने उन सब से किए थे। तो आपको लगता है कि जो सवाल उन्होंने उठाए पेरियर ने ये बिल्कुल सटीक हैं? क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, मतलब भगवान के होने से जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उनका कोई जवाब दे सकता है कुछ? अगर भगवान के होने से इतना सब कुछ है तो भगवान जी आकर यहाँ पर प्रकट होकर लोगों को क्यों नहीं वो न्याय दिलाते हैं? क्यों नहीं उनके लिए लड़ते हैं? क्यों नहीं आके उनके लिए यहाँ पे महिलाओं के साथ जो इतना सब कुछ होता है, दिल्ली में इतना रेप होता है महिलाओं के साथ, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उनको न्याय दिलाया जाता है, उनको बोला जाता है 1 साल 2 साल लोग मुकदमा लड़ते हैं तब जाके उनको न्याय मिलता है। भगवान कहाँ चला है? वो तो बहुत ज्यादा पूछती है, सब ज्यादा तो हो जाती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान उस टाइम कहाँ चला जाता है जब किसी की बहन बेटी की इज्जत को लूटा जाता है या उसको नोचा जाता है? जब भगवान जी कहाँ चले जाते हैं? भगवान कहीं नहीं है। ये भगवान जैसी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। लोग चाहे उसको मानते हैं बट मैं बिलीव नहीं करती इन चीजों पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद आपको वर्षा जी, आपने टाइम दिया अपना कीमती, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।